आपके छोटे से फैन। आई थिंक ये वहाँ बाहर गेट से ही यहाँ पहुँचने 15 मिनट लग गया। मैं आपको बता नहीं सकती बाहर क्या हाल है, ऑडिटोरियम में क्या है। आप जाएंगे तो यू विल बी मेस्मराइज्ड टू सी हाउ जितना एस जयशंकर साहब के लिए क्राउड था उससे ज्यादा क्राउड है। एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, अदरवाइज हम बाहर ही ले जाते हैं बड़े वाले खुले में। नेक्स्ट ईयर विल बी डेफिनेटली गोइंग आउटसाइड। घड़ियों पर यही लगता है विराम। और आज हमारे साथ हैं आचार्य प्रशांत, एक प्रख्यात दार्शनिक, राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक, जो भारतीय और विश्व दर्शन को समकालीन जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों, तनाव, अर्थ, इच्छाओं, रिश्तों और सत्य से जोड़ने के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। आज पुणे लिट फेस्ट के मंच पर हमारे साथ है। उत्साह, उमंग सर आप देख सकते हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए आपको भावनाओं की ये गर्माहट शॉल के माध्यम से पहनाते हुए और बुक प्रेषित करते हुए, I have to say, Acharya ji, when I read your book and you right at the top you say, for those tired of sweet lies. हिंदी में अंग्रेजी में? दोनों में। अच्छा, हिंदी में। ओके, हिंदी में जी। हिंदी में। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं मार्केट में, पॉजिटिव थिंकिंग एंड मोटिवेशनल थिंकिंग। एक चोर के लिए पॉजिटिव थिंकिंग का क्या मतलब होगा? ओके, ठीक। और जो अभी तक पकड़ा नहीं गया वो चोर नहीं है। ठीक। कुछ तो अंदर से हुआ है, कुछ हाँ, केमिकल रिएक्शंस, अगर फीलिंग जो आंखों में आ गई है। हाँ, वो जो हुआ है अगर आपका होता तो स्क्रीन वाले को कैसे पता होता कि आपके आंसू कैसे निकालने हैं? अगर दुनिया ने आपको न बताया होता कि ये पाओ, ऐसे करो, उधर को बढ़ो, ये फैसला लो, वहां पहुंचो, तो आप क्या करते? हाँ जी, बोलिए, जोर से बोलिए। आचार्य जी, आपने कहा ईमानदारी चाहिए, तो ये ईमानदारी और करेज, ऑनेस्टी और करेज, वो कैसे हम कल्टीवेट करें? कि मैं खुद को इतना चाहता हूं कि अगर मुझे दिख रहा है कि मैं बीमार हूं तो कैसे नहीं स्वीकार करूं कि मैं बीमार हूं। All right, I'm sorry, we'll have to end it here. A big round of applause, please, everyone. Acharya ji. थैंक यू पुणे। Wonderful. Thank you. Yes. आचार्य जी, आपने एक बात कही यहाँ पर कि बेसिकली जो स्पीकर है, आपने एक पूरा जो सेक्टर है उसको लेकर के, जो स्पीकर है और जो सुनने वाला है उसके बीच जो रिश्ता है वो को डेवलप जो है एक्सप्लॉयटेटिव वे में होता है। दोनों एक दूसरे को एक्सप्लॉइट एक तरह से कर रहे होते हैं। ये चीज़ जो है ये मुझे अध्यात्म में भी दिखी, क्योंकि मैं 15 साल से मैं सर्च कर रहा था, तो उस दौरान कुछ लोगों से मैं जुड़ा भी, तो वहाँ पर मैंने ये भी देखा कि जो गुरु हैं
वो इन्फ्लुएंस होते हैं अपने ही जो डिवोटीज़ हैं उनसे, और वो किसी दूसरी दिशा में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ एक जो एंड है वो मुझे लगता है जे कृष्णमूर्ति का, जहाँ पर वो इंडिपेंडेंस, शायद ये मेरा सोच है कि इंडिपेंडेंस रखने के लिए उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर ही शुरू में ही उन्होंने मना कर दिया कि स्ट्रक्चर में ही नहीं जाना है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप देखिए, वो जो पहली बात है आपकी, वो तो बहुत सीधी है ही। अगर मैं कोई माल बेच रहा हूं तो वही तो बेचूंगा जो आप खरीदना चाहते हो। डिमांड पहले आती है ना। आप में से जो लोग MBA वगैरह करे हों वो जानते हैं कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च से पहले मार्केट सर्वे किया जाता है, देखा जाता है कि लोगों को क्या चाहिए, और जो लोगों को चाहिए वही एक नए पैकेट में या बेहतर तरीके से या कम प्राइसिंग में लोगों तक पहुंचा दो, लोग खरीद लेंगे। तो जो पूरा गुरु बिजनेस है वो भी यही होता है, कंफर्ट देने के लिए होता है। आपके ही जो इल्यूजन्स हैं वो बने रहें, बचे रहें, उसका होता है। आप आते हो, आप कहते हो मेरा धंधा ठीक नहीं चल रहा है गुरुजी, वो कहते हैं कोई बात नहीं, तो ऐसा कर ले तेरा धंधा ठीक चलेगा। उसमें ये बात थोड़ी कभी होती है कि तेरा धंधा गलत है, बंद कर, ये बात थोड़ी होती है। और गुरुजी ये बोल दें तो गुरुजी का धंधा बंद हो जाएगा। ज्यादातर जो जिसको आप स्पिरिचुअलिटी बोलते हो वो सेंटिमेंटल कंसोलेशन होती है बस। इसीलिए आप पाते हो कि गुरुओं का और उनके भक्तों का जो रिश्ता होता है वो बोध पर नहीं, अक्सर भावना पर आधारित होता है, क्योंकि वहां काम ही चल रहा होता है सेंटिमेंट का। और सेंटिमेंट में भी क्या कि किसी तरीके से उसको कंसोल कर दो, कंफर्ट कर दो, उसको थपथपा दो, उसको सहला दो। तो गुरु बिकम्स द फादर फिगर, जिसका काम है कहना नहीं बच्चे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। और बड़ा अच्छा लगता है, वाइब्स तो अच्छी आती हैं, वाइब्स। क्या आप आश्रम से आ रहे हो और आपको लगा कि थोड़ी देर के लिए लगता है कि बिल्कुल तनाव कम हो गया, सुकून मिल गया, शांति मिल गई, और सचमुच उस वक्त पर तो ऐसा होता भी है। आप बहुत डरे हुए हो और कोई आकर के आपको ऐसे छाती से लगा ले और कहे डरो मत, कुछ नहीं होगा, तो उस वक्त तो अच्छा लगता ही है ना। लेकिन उससे कुछ होना हवाना नहीं है। वो एक तरह की स्लीपिंग पिल है, सेडेटिव है। थोड़ी देर के लिए आपको सुकून मिल जाएगा, पर आपकी जिंदगी में वास्तव में कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि नुकसान और हो गया। आपका भ्रम और गहरा कर दिया गुरुजी ने, पर वो सब चलता रहा है हमेशा से। ठीक है, देखिए, आप जो सुनना चाहते हैं वो सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आप जो कुछ भी चाहते हैं आप उसके दाम चुकाने को तैयार हो जाएंगे। आप जो पहनना चाहते हैं आप उसके दाम देते हो कि नहीं? आप जो पहनना चाहते हो उसके दाम देते हो कि नहीं? आप जो खाना चाहते हो उसके दाम देते हो कि नहीं? तो आप जो सुनना भी चाहते हो उसके दाम दे दोगे। गुरुजी वही करते हैं, आपको वही सुना देते हैं जो आप सुनना चाहते हो, बस थोड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से, थोड़े और एक्सपर्ट तरीके से। पर ले दे करके आप गौर करना, सुनाया वही जा रहा होता है जो सुनने की आपकी इच्छा होती है। ये आपको देखना है कि आपको पैलिएटिव केयर चाहिए कि मैं मरने को तो तैयार हो गया हूं, बस मरने से पहले पहले मुझे थोड़ा कष्ट कम हो, या आपको क्योर चाहिए। एक केयर वो भी होती है कि जहां पर हो जाता है कि ये मरीज अब बचेगा नहीं, तो अब उसको ठीक करने के लिए दवाई नहीं दी जाती, अब उसका बस दर्द कम करने के लिए कुछ कुछ दवाई देते रहते, कहते कुछ दिनों तक दवाई दे दो फिर खुद ही मर जाएगा। तो आपको अपने आप को क्या मानना है? हाँ, कि मृत्यु आसन्न है, खत्म हो, जिंदगी किसी लायक नहीं है, बस मुझे कुछ दिन के लिए, पल भर के लिए कोई मुझे झूठ बोल दे? या आपको कहना है कि जिंदा हूं, झूठ से लड़ सकता हूं, सच्ची जिंदगी जी जा सकती है। अगर सच्ची जिंदगी जी जा सकती है तो अपनी कामनाओं का पीछा करने की जगह अपने कामनाओं के स्रोत को जांचें। कामना में कोई बुराई नहीं है, कामना बहुत अच्छी चीज भी हो सकती है अगर उसका स्रोत ठीक हो। वही बात जो हमने भावना के लिए करी थी कि भावना में क्या बुराई हो गई, पर हमारी सब भावनाओं को गंदा कर रखा होता है उसके ड्राइवर ने। गाड़ी में कोई बुराई नहीं है, पर ड्राइवर नशे में हो तो गाड़ी तो मारेगी।
वैसे ही कामना है। कामना बहुत अच्छी भी हो सकती है। अगर अहंकार प्रकाशित है तो कामना ही निष्कामता बन जाती है। अब आप देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से देखने में यह भी तो लग सकता है ना कि कृष्ण कामना कर रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करे, और वो कामना है भी, पर चूंकि वो कामना एक सही जगह से आ रही है तो वैसी कामना को ही निष्कामना कहते हैं। ठीक है, तो अपनी कामना पूरी करने के लिए आप जहां भी जाओगे वो बाजार ही होगा। गुरु को भी बाजार बना लिया तो अब क्या बचा? आचार्य जी, यू सो मच। आचार्य जी, आप मुझे बार बार तोड़ते हो, फिर भी मैं आपके पास क्यों आता हूँ? क्योंकि हम चाहते हैं टूटना। क्या नाम है आपका? तेजस्वी। आचार्य जी, कहने के लिए कुछ नहीं है, बस काम कर रहा हूँ, जितना बता सकता हूँ बता रहा हूँ। कल भी आऊँगा आपके पास, तो बस। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, यही तो सारा अध्यात्म है। चार दिन यहीं पे आइएगा, 4 दिन यहीं पर, 4 दिन यहीं पर। हो गया, हो गया। कल है चलो। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आचार्य जी, आई लव यू आचार्य जी। आचार्य जी, दबा दे रहा। आचार्य की टोपी दोगे आपके यहाँ पे सिविलियन? ये टोपी चाहिए? थैंक यू सर। सर हेलो, हेलो सर। अरे 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 अरे, क्या नाम है तुम्हारा? कबीर। कबीर। अरे बाप रे, कबीर मुझसे मिलने आए हैं। हाँ, पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। हाँ, कब से गा रहा था पीछे से तेरा मेरा। अरे बाबा रे बाबा रे, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। उल्टा हो गया, आज कबीर मुझसे मिलने आए। अरे अरे अरे, प्रशांत सर, आपके मामा के यहाँ से हाँ विवाह। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आचार्य जी, क्या नाम है तुम्हारा? ये हाथ में क्या है? भूमि। ये क्या है?
हाँ, भूमि के साथ वायु भी होती है, सब होता है, आकाश भी होता है, बहुत हाथ तो दर्द नहीं हो रहा। न हाथ न गला न कुछ, सब बच्चा है। being you, and I would love to make you proud. Every possibility. Nice. चलते रहिए, चल। कल सेशन को आएंगे, बात करनी है। कल परसों नरसों लगातार आएंगे। देखिए आगे बुजुर्ग महिला हैं, पीछे तुम्हारे रुकिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इनको निकलने दो पहले, उनको स्पेस दो निकलने के लिए पहले। आप निकल जाइए, पैर आराम से निकल जाइए पहले आप। स्वागत। मराठी समजते का सर? बहुत छोटी छोटी। नाइस टू सी यू। कल भी आइएगा, कल परसों नरसों आइएगा। Sir, I'm a big fan. I've seen all your videos and I follow you so much, sir. I'm so grateful to meet you. अभी 2-3 दिन आइएगा। Yes, sir.